सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एमटीएस 2024 की पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आता है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने मेंशन भी किया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक जयंती समानतः किस महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी कार्तिक, ऑप्शन डी फागुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्तिक इज द करेक्ट आंसर। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, कार्तिक में मनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ी गई थी। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट कब लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 50-26 में हुआ था। सेकंड हुआ था 50-56 में, एंड थर्ड कब हुआ था, 70-61 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। शिक्षा के अधिकार, समान न्याय, एक समान नागरिक संहिता या पंचायती राज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44 संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, एक समान नागरिकता, एक समान नागरिक संहिता। इसके बाद देखें, भारत में लोकसभा राज्यसभा चुनाव कौन कराता है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है। मतलब नुआखाई त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गिद्धा पंजाब में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, कोणार्क मंदिर जो क्या कहते हैं उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का एलोरा मंदिर तो कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर इज द करेक्ट आंसर। इसको ही ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बुलर लेक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मतलब बुलर झील आपसे पूछी जा रही है कि किस राज्य में स्थित है। तो बुलर झील कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में आप बताइए आप कौन कौन सी लेक पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील के साथ साथ डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, मानस झील भी वही है, शेषनाग झील भी वही है। और जो मतलब नाग से संबंधित हैं, जो नाग एक मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों को कि अगर रूट वर्ड आपको नाग से संबंधित कुछ आ रहा है यदि, तो क्या है वो कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर आपको दिख गया है, सही आंसर ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके बाद देखें, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कलारी पेयतु किस राज्य की प्राचीन मार्शल आर्ट है। तो सही आंसर ऑप्शन बी केरल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने की कितनी होती है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हमें लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी 25 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके बाद देखें, भारत रत्न पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। भारत रत्न पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो सही आंसर है 1954 इज द करेक्ट आंसर। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, 1954 से हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है।
सो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है, नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद देखें हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, या एक अवशेष पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, या फोल्ड पर्वत है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ये क्या है, एक फोल्डिंग माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन B12 की कमी से किस रोग का कारण बनती है। मतलब यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर किस रोग से ग्रस्त हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, पर्नीशियस एनीमिया। अब आपको देखिए इधर ऑप्शन ए को देखिए, स्कर्वी। स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इधर बेरी बेरी आता है तो ये किससे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। और डिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, NPCI। NPCI इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सोडियम, पारा, कैल्शियम। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पारा इज द करेक्ट आंसर, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कर्नाटक, केरल, असम, त्रिपुरा। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद देखें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो अभी हमने ऊपर आने जो क्वेश्चन किए थे उनमें पढ़ा था कि ये उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद BOB ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। भारत रत्न पहली बार कब प्रदान किया गया, ये भी रिपीट हो गया है। कोणार्क सन टेम्पल मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और गुजरात जो सोमनाथ मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखें, भारत रत्न किसे सबसे पहली बार दिया गया। भारत रत्न है वो किसे सबसे पहली बार दिया गया। तो इसको आप लोगों ने किया होगा किससे याद, RRR से याद किया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो इधर पे अभी बी रमन को तो दिया नहीं गया है। तो इसका सही आंसर होगा राजगोपालाचार्य जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो AB इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। AB इज द करेक्ट आंसर। इधर पे देखिए आंसर गलत दिया गया है, AC जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न नहीं दिया गया है पहली बार। तो इसका सही आंसर क्या है, AB आंसर है, AB इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, बीच इज इंडिया लार्जेस्ट लेवल बाई वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, हेमस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख में क्या मनाया जाता है, हेमस फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारत में राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। राइट टू एजुकेशन को कौन कहता है, कौन सा आर्टिकल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 21 क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। इसके बाद देखें, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व लाल रंग देता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी पोटेशियम। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आयरन हीमोग्लोबिन में लाल रंग देता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन किस राज्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है या किस प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन है। सुंदरवन कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद देखें, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। पहला क्या पूछा जा रहा है, इधर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तारापुर इज द करेक्ट आंसर। तारापुर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, बिहू फेस्टिवल किससे संबंधित है। बिहू फेस्टिवल किससे संबंधित है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये रिलीजियस फेस्टिवल है, विंटर फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, क्या है, एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसके बाद देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। INC की स्थापना पूछी जा रही है इधर पर। तो 1885 में किसने की थी, A.O. ह्यूम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, कोणार्क सूर्य टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस शहर के पास स्थित है। तो ये कहाँ पर है,
ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा है। यदि इधर पूछा जाता कि जनसंख्या के आधार पर, तो आप क्या बताते? यूपी। और इधर पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद देखें, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? इंडिया का पहला सैटेलाइट पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या था? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस कौन से हैं? मतलब हमारी संसद के जो क्या है 2 सदन है, तो वो कौन कौन से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? तो सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, भारत में राइट टू एजुकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया? राइट टू एजुकेशनल जोड़ा गया, वो कौन सी संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 86 अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है। अब मुझे आपको कमेंट में बताना है कि 86 जो अमेंडमेंट है वो कौन सी सन में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडियन पार्लियामेंट में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, इधर आप पूछो कि 30 क्यों नहीं हुआ है, तो देखो, इंडियन पार्लियामेंट मतलब हमारे संसद के 2 सदन है, एक तो निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है। तो सबसे इन दोनों में सबसे जो न्यूनतम आयु वो किसकी है? लोकसभा की। लोकसभा की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। यदि हम लोकसभा के सदस्य बनते हैं तो इसका मतलब हम संसद के सदस्य हैं, ठीक है। तो इसमें आयु क्या होगी? 25 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। तो सही आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965, 1969, 1970, 1975। सही आंसर ऑप्शन बी 1969 को क्या हुई? DDB की स्थापना हुई। इसके बाद देखें, चिल्का लेक। चिल्का लेक किस राज्य में स्थित है? मतलब चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके बाद देखें, भारत स्टेज BSBI इमिशन नॉर्म्स कब लागू हुए? तो सही आंसर ऑप्शन बी 2020 को ये लागू हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे, हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द इंडिया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो केवल भारत में स्थित है? अब क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया कि जो भारत में स्थित है, मतलब जिसकी मतलब जिस पर्वत की सीमा या जो पर्वत किसी भी अन्य देश से शेयर नहीं होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर, जो कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कलिंग इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे? इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1962, 1969, 1972, 1975। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1969। 1969 को क्या हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला ऑटोमिक रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो कौन सा है? अप्सरा रिएक्टर है। कौन सा? वो अप्सरा रिएक्टर है।